जुलाई 2024 एक बहुत ही हैपनिंग महीना। इसमें बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे, सूर्य भी करेंगे। ये चार मुख्य प्लैनेट जब अपना अपना राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो महीना तो हैपनिंग रहने ही वाला है। लेकिन हर एक राशि के लिए ये हैपनिंग महीना अपनी अपनी तरह से हैपनिंग रहेगा। कईयों के लिए बहुत पॉजिटिव, लेकिन कईयों के लिए थोड़ा नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इसको किस तरह से संभाला जाए, और अगर पॉजिटिव है तो इसकी पॉजिटिविटी को यूज किस तरह से किया जाए। आज के राशिफल में हम जुलाई के महीने के लिए यही चर्चा करने वाले हैं कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक का समय जो है आपकी राशि के अनुरूप कैसा रहेगा, और इसको अपनी बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई 2024 का राशिफल। मेष यानी एरियस, भाई आपके लिए आपकी राशि वाले घर से लेके पैसे के घर तक, कॉन्टैक्ट्स वाले घर से लेके आपके सुख स्थान तक, और फिर आपकी नई नई चीजें सीखने का स्थान, ये 5 घर जो हैं ये पूरी तरह से प्रोपेगेटिंग रहने वाले हैं, एक्टिव रहने वाले हैं। कारण ये कि सब महीने की शुरुआत में आपको मंगल जो है अपनी राशि में मिलेंगे, लेकिन 12 जुलाई को मंगल जो है ये चेंज होके गुरु को ज्वाइन कर लेंगे। अब गुरु और मंगल का जो योग है ना, आपके लिए पैसे के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है 12 जुलाई के बाद। उसके बाद ये जो शुक्र हैं आपको यहां पे दिख रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट्स के घर में, ये जम करके बुध को ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये एसोसिएशन जो है ना केवल 19 जुलाई तक रहने वाली है। शुक्र यहां से ज्वाइन करेंगे 6 तारीख को, और 6 से लेकर 19 तक के 13 दिन का जो फर्क है ना, ये आपके लिए अपने घर बार के लिए बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि लाने वाला है। फिर बुध यहां से राशि परिवर्तन करके 19 जुलाई को रहेंगे आपके लर्निंग के घर में। फिर 19 से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय है आपके लिए नई लर्निंग्स वाला समय रहेगा, कुछ नया सीखने वाला समय रहेगा। तो इसको अगर समराइज करना हो ना, तो पॉजिटिव क्या होने वाला है जुलाई के महीने में? पॉजिटिव यह होने वाला है, महीने की शुरुआत होगी अपने लिए कुछ अच्छा कर जाने की फीलिंग लेके। वो लोग जो कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनके लिए नया बिजनेस, पहले 12-13 दिन जो है ना नया बिजनेस शुरू करने के लिए जबरदस्त अच्छे दिन हैं। इसमें कोई अच्छा मुहूर्त देके नया काम शुरू कर डालिए। अगर कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं ना, तो भी ये जो समय है ना, इससे बेहतर समय अगले लंबे समय तक आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा नया व्हीकल लेने के योग जो हैं पूरी तरह से बन रहे हैं महीने के पहले हाफ में। नया वाहन आ सकता है, नई स्किल सीखी जा सकती है, और जो सबसे बढ़िया चीज यहां पे होने जा रही है ना, वो ये होने जा रही है कि अब आपका जो किया काम है ना, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। लोग आपके नाम को जानेंगे, नेम एंड फेम बढ़ने वाली है। लेकिन उसके बाद 16 जुलाई को जब सूरज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सूरज अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे, वो एक ऐसा समय रहेगा कि कुछ लोगों को काम कारोबार के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। ये ऐसा समय रहेगा कि जो मेष राशि वाले लोग पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग अपने शौक से अपना घर छोड़ के दूर जाएंगे, और कई लोगों को आउट ऑफ कंपल्शन अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ये चीज आपके बेनिफिट के लिए ही होगी। इसको भरे मन से करेंगे ना, तो मुश्किल आ जाएगी। तो इस महीने का पॉजिटिव क्या है? काम कारोबार के लिए घर से दूर जाना और कुछ जीवन में नया ऐड कर लेना। लेकिन इस महीने में कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव किस तरह के हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि शनि जो है वक्री चल रहे हैं आपके इनकम के स्थान में, तो इनकम का जो घटबढ़ है ना, ये जारी रहेगा, क्योंकि महीने के जो पहले 16 दिन है ना, उसमें शनि जो है यहां सूरज के साथ डायरेक्ट तालमेल बिठा रहे हैं 5 और 9 के एंगल की वजह से। तो ये जो एंगल है ना, ये आपकी इनकम में एक फ्लक्चुएशन लेके आएगा। इनकम थोड़ी थोड़ी सोई लगेगी आपको लगेगा कि पूरा भी जो एफर्ट है ना, वो धन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा केतु जो आपके 6th हाउस में है, ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगे। सीजन जो है, सीजनल कोई भी जो दिक्कत है आपकी इम्यूनिटी को वीक होने की वजह से आपके ऊपर हावी हो सकती है। खास करके वो लोग जो जोड़ों के दर्द से गुजर रहे हैं ना, उनको पेनफुल रह सकता है ये समय। आपको इन चीजों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यानी मौसम के सामने खुद को ज्यादा एक्सपोज मत करिएगा। काम उतना ही करिए जितना आपकी बॉडी अलो कर सकती है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच लेंगे तो आपकी बॉडी फिर जवाब दे जाएगी, और बाकी महीना जो है ना आपको रेस्ट करके गुजारना पड़ सकता है। तो ओवरऑल आप अगर धन के मामले में देखेंगे, तो ये जो महीना है इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 1 से 12 तक काम में इनपुट देने का समय, लेकिन 12 से 31 तक धन के लाभ का समय, वंडरफुल समय। तो इस तरह से धन के मामले में तो ये हो जाएगा। बिजनेस के मामले में भी पहला हाफ जो है काम के शुरू करने का, और सेकंड हाफ जो है उस शुरुआत का लाभ लेने का समय है। इस महीने में आपके जो लव अफेयर्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेमी जनों की आपस में मुलाकात हो सकती है, और मियां बीवी के भी संबंध जो हैं आपस में पिछले कुछ समय के लिहाज से अच्छे ही रहेंगे।
तो इस महीने में अगर नंबर्स की बात करें ना, तो 3 नंबर जो है आपका लकी नंबर होने वाला है। इस महीने का रंग कौन सा है आपका? इस महीने का जो फेवरेट रंग है वो हरा है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 दिन हरा रंग जरूर यूज करिएगा। ये डेफिनेटली आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। तो उपाय क्या करें जिससे कि जो नेगेटिविटी है वो रुक जाए और जो पॉजिटिविटी है आप उसका पूरा लाभ ले सकें। एक सरल उपाय है और ये उपाय है आपका मंदिर से जुड़ा हुआ। आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का घी मिला दीजिएगा और साथ में थोड़े से साबुत चावल डाल दीजिएगा। अब इसको आपने भगवान शंकर पे यानी शिवलिंग पे मंडे के मंडे अर्पण करके आना है। जुलाई महीने में जितने भी सोमवार आएंगे ना, आप ये उपाय करिए और साथ में शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। कोशिश करिए शिव मंदिर में ही बैठ के 108 बार ये जप करिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये सवाल पूछते हैं कि हमारे घर में छोटे शिवलिंग स्थापित हैं, क्या हम उन पे ये उपाय कर सकते हैं? जी नहीं, ये उपाय या तो आपने शिव मंदिर में जाके करना है, नहीं तो केवल घर में बैठ के आप बिना कुछ अर्पण करिए भगवान शंकर के नाम पे सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जप कर लेंगे ना, तो भी आपके मिलने वाली जो नेगेटिविटी है ना, बहुत हद तक रुक जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपको महीने की शुरुआत में देखिए अपनी राशि में से गुरु का गोचर मिल रहा है और मंगल जो है ये आपके 12वें घर से गुजर रहे हैं। पिछला जो पूरा महीना था यानी जून का महीना, मंगल आपको अपने खर्चे के घर में ही मिले और आपको अभी तक अंदाजा भी हो गया होगा कि जून महीना पैसे या खर्चे के लिहाज से आपका कैसा रहा। और वो सीन जो है ये 12 जुलाई को चेंज होने वाला है, लेकिन 12 जुलाई तक आपके खर्चों में फ्लक्चुएशन बनी रहेगी। एकदम से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, एकदम से आपके खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन ज्यों ही मंगल जो है आपके लग्न में आएंगे, खर्चे वाला सिस्टम तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट क्या रहेगा, अब गुरु जो प्लेनेट हैं ये ज्ञान के प्लेनेट है, मंगल एनर्जी के प्लेनेट हैं। गुरु और मंगल जब मिलते हैं ना, तो इसको बब्बर शेर बोला गया है, यानी शेर जैसी एक ठसक आपके अंदर आएगी। और ये पूरा का पूरा जुलाई का जो बचा हुआ महीना है ना, 12 जुलाई से 31 जुलाई तक, पूरी तरह से थोड़े से एरोगेंट भी हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, रिएक्टिव नेचर थोड़ी सी हो सकती है। इसलिए स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बाकी आपका इन्फ्लुएंस जो है पूरे महीने में बहुत बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे देखिए शुक्र जो है सूर्य के साथ हैं और ये शुक्र और सूर्य का कॉम्बो कोई अच्छा नहीं है धन के लिए। तो महीने की शुरुआत धन के लिहाज से नेगेटिव थी, लेकिन जब शुक्र 6 जुलाई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अकेले यहाँ पे सूर्य रह जाएंगे, फिर आपको अपने इन्फ्लुएंस की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत, आपकी जो भी इमेज बनी हुई है ना उसके बदौलत धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि बुध जो है बहुत ही जल्दी राशि परिवर्तन करके 19 को आपके राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाने वाले हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके घर के अंदर आप कोई ऐसा चीज़ लेके आ सकते हैं जिसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की श्रेणी में रख सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए किसी ना किसी तरह का कोई वाहन लेने का भी योग जो है इस महीने के मध्य के बाद बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस महीने के मध्य में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जिसकी वजह से आपके कुछ सोशल कॉन्टेक्ट जो हैं वो गलतफहमी की वजह से आपसे दूर हो जाएं। तो गलतफहमियाँ जो हैं उसको आपने अवॉइड करना है। तो इस महीने का अगर हम समराइज करना चाहें तो पॉजिटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव ये रहेगा कि पिछले कुछ समय से जो धन की दिक्कत चल रही थी, धन के खर्चे चल रहे थे, वो अब कंट्रोल होंगे और धन का लाभ होना शुरू होगा। इवन आपका रुका हुआ धन आना शुरू होगा। और इसके अलावा पॉजिटिव क्या रहने वाला है, आपके घर के अंदर नया वाहन आ सकता है या घर की सजावट के ऊपर भी आप कुछ अच्छा स्पेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपके घर की लुक्स बहुत अच्छे से चेंज हो सकती हैं। काम कारोबार की बात करें तो वो लोग जो काफ़ी समय से नौकरी तलाश कर रहे थे, वृष राशि वाले, उनको नई नौकरी मिल सकती है। पुराने नौकरी वालों को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है या नई जगह पे उनको पोस्टिंग मिल सकती है। जो लोग ट्रांसफ़र की कोशिश भी कर रहे थे ना अपने मनपसंद जगह पे, उनको अपने ट्रांसफ़र वाला भी सिस्टम जो है इस समय में एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ रहेगी उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में डील करते हैं, और यही आपका इस महीने का नेगेटिव है। शेयर बाजार के थ्रू आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, खास करके तब जब बिना कैलकुलेशन से ज़्यादा इमोशनल होके या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होके आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस नेगेटिविटी को बचाने के लिए शेयर्स में सतर्क होकर चलिए, सावधान होकर चलिए, तभी बचाव हो पाएगा।
और स्पेशली यहाँ पे एक और खास चीज दिख रही है आपके थर्ड हाउस के ओवर एक्टिव होने की वजह से कि बिना जांचे परखे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन मत करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे बिना चेक किए अगर आपने साइन कर लिए वो आने वाले समय में आपको दिक्कत दे सकते हैं। वृष वालों के लिए इस महीने में मेरी सलाह है कि अपने राज की बातें, दिल की बातें किसी अनजान व्यक्ति से शेयर मत करिएगा। वो आने वाले समय में इसी महीने में ही उसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, जो आपके लिए लॉसेस के रूप में सामने आएगा। बिजनेस वालों के लिए एक सैचुरेटेड सा महीना है। बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लॉस भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बिजनेस में इतना है कि आप बिल्कुल चीजों को जैसे कहा जाता है ना कि अपने स्टेटस ही मेंटेन करके रखिए, बहुत ज्यादा चीजें ऐड करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपको उस एडिशन का बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल नहीं मिल पाएगा। लव अफेयर्स के लिए ये महीना नॉर्मल सा है और जो शादी योग्य लोग हैं उनको शादी के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। इस महीने में आपका जो लकी नंबर है वो रहेगा 5 और आपका जो लकी रंग है वो रहेगा हल्का पीला, यानी हल्के पीले रंग के वस्त्र जो हैं आप इस महीने में ज्यादातर समय पे ट्राई कर सकते हैं, किस्मत का साथ मिलता हुआ आपको दिख जाएगा। और अगर रही बात 5 की, तो 5 नंबर को अपने लिए यूज किस तरह से करना, नया व्हीकल लेना है तो आप 5 तारीख को ले सकते हैं, या जो भी तारीख का जो सम टोटल है वो 5 है, आप उस तारीख को ले सकते हैं। खास उपाय आपको दूं जो हर तरह की नेगेटिविटी से आपको रोकने वाला है। ये उपाय जो है ये जुड़ा हुआ है पौधे की प्लांटेशन से। इस महीने में कम से कम 5 नीम के पौधे प्लांट करिए और जमीन में करिए। बस प्लांट करके भूल नहीं जाना है। जहां पे भी प्लांट करोगे ना आप, चाहे बारी बारी से रोज का एक करके 5 दिन कर दीजिए, चाहे एक ही बार 5 पौधे प्लांट कर दीजिए। उनकी देखभाल करनी है ताकि वो बढ़ने शुरू हो जाए। जुलाई का महीना नॉर्मली बारिशों का महीना होता है, आधा काम तो बारिश भी आपके लिए कर देगी, लेकिन ये जो नीम के पौधे अगर चलने शुरू हो गए ना, तो खाली जुलाई के महीने के लिए नहीं, अगले कई महीनों तक के लिए किस्मत का कनेक्शन आपको देके जाएंगे। ये पक्का याद रखिएगा। तो ये आपके लिए जबरदस्त उपाय है, इसको इस महीने में करेंगे ना तो जुलाई 2024 जो है ना साल के कुछ रिमार्केबल महीनों में वृष राशि वालों के लिए रह जाएगा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई जुलाई 2024 का महीना जो है ना, इसमें आपकी इनकम, आपका पैसा और सबसे बड़ी बात आपका थॉट प्रोसेस, इन 3 बिंदुओं को लिख लीजिए। ये 3 बिंदु पूरे प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। किस तरह से? पूरा महीना आप एक इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि मैं कहां से चला था, कहां पहुंचा हूं, कहां जाऊंगा। जिनको ये चीज समझ आ जाती है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये महीना है आपके लिए ये एनालिसिस करने का। मेडिटेशन में जाइए, खुद को क्वालिटी समय दीजिए और ये जान लीजिए कि जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, क्या आपके दिमाग में वो सीन क्लियर है? क्योंकि क्लैरिटी जो है ना इस महीने में आपको होने वाली है। और अगर वो सीन क्लियर है तो अभी आप कहां तक पहुंचे हैं, और इसमें आपकी सहायता मंगल करने वाले हैं। महीने की शुरुआत में जो मंगल आपके मेष के आपको यहां मिलेंगे ना, और 12 जुलाई को यही मंगल जो है आपके गुरु को ज्वाइन करेंगे। ये क्या करेंगे? आपके लिए एक प्रोसेस बना के देंगे, और उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर गए तो फिर आप आने वाले समय के सिकंदर कहलाएंगे, विजेता कहलाएंगे। किस तरह से? आप अगर इस महीने में खुद को अनुशासन में ढाल लेते हैं, इस महीने में अगर आप ये सोच लेते हैं कि जीवन में किस मंजिल पे जाना है, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया ना कि आपको कहां जाना है, अगले 5 साल में कहां पहुंचना है, अगले 10 साल में कहां होना है, तो आप एकदम से झट से दुनिया के टॉप 2% लोगों में आ जाते हो। 98% लोगों को पता ही नहीं होता है कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं, कहां जाना है। और यही आपके इस महीने का मुख्य बिंदु है। कुदरत की तरफ से आपको इशारे मिलेंगे, कुदरत की तरफ से ऊर्जा मिलेगी जो आपको ऐसा प्लानिंग करने में सहायता करेगी। बाकी करना तो आप ही का काम है। इस महीने में जो मनी मैटर्स है ना, पूरा महीना, चाहे वो मंगल के यहां होने की वजह से है या मंगल के यहां होने की वजह से है, मनी मैटर्स आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं। इसलिए यह महीना हम कहें तो मिथुन वालों के लिए तो बड़ा जबरदस्त महीना रहने वाला है। जिनका कोई पैसा कहीं पे किसी बिल्डर के पास रुका हुआ था, किसी को पैसे दे दिए थे, वो वापस नहीं आ रहे थे, वो भी इस महीने में आपको आते हुए दिख जाएंगे। और स्पेशली कहीं पे कोई और पैसा किसी वजह से, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी और मामले में कहीं कोई पैसा अटका भी हुआ था ना, उसके भी आपको आता हुआ दिखने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। इस महीने में एक बहुत अच्छा योग ये बनेगा कि आपके जो सूरज है ना, ये आपके अभी राशि में चल रहे हैं और उसके बाद आपके सूरज आपके धन स्थान में चले जाएंगे। तो महीने की शुरुआत में सूरज आपको सेल्फ एनालिसिस करवाएंगे और महीने के सेकंड हाफ में सूरज आपको धन कमाने के रास्ते दिखाएंगे। सूरज क्योंकि रोशनी देते हैं ना, जहां पे सूरज होते हैं उस घर के प्रति हमें रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। जब सूरज आपकी राशि में है तो खुद के प्रति रास्ता दिखाएंगे, और जब सूरज आपके धन के स्थान में जाएंगे तो धन कैसे कमाना है,
और ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना कैसे है, वो साधन मिलने शुरू हो जाएंगे, वो लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वो रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। इस महीने में अगर हम बात करें आपके राहु की 10वें घर में, केतु 4थे घर में, और विशेष तौर पे जो शनि है वो वक्री होकर किस्मत के घर में, ये जो योग है ना, ये आपको थोड़ा सीक्रेटिव सा बनाएगा, थोड़ा सा आइसोलेशन में रखेगा, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, और इसकी वजह से काम कारोबार में एक स्थिरता सी आती चली जाएगी। एक तरफ मैंने बोला है कि कुदरत आपको धन कमाने के मौके दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ग्रहों की वजह से आप ऐसा कर सकते हो कि अपने आप में ज़्यादा मस्त रहो। ऐसा होगा तो जो धन कमाने के मौके हैं ना, वो श्रिंक हो जाएंगे। इसलिए आपको इन ग्रहों की ऊर्जा से लड़के खुद को इवॉल्व करके कुछ ज़्यादा मिलनसार बनना है, लोगों के बीच में ज़्यादा उपस्थित रहना है, जिसकी वजह से जितने धन कमाने के मौके हैं ना, आपके लिए प्रफुल्लित होकर सामने आ सके। जितने भी कुदरत की तरफ से वरदान मिलने होते हैं ना, वो लोगों के द्वारा मिलते हैं। कभी हवा से कोई जोत उड़ती उड़ती नहीं आती है, वो केवल मूवीज़ में आती है। आपको जब भी कभी फायदा होना होता है ना, वो समाज से होता है, लोगों से होता है। और जब कभी आपको लगे कि किसी वजह से आप लोगों से कट रहे हैं ना, तो ये आपके धन के श्रिंक होने की निशानी भी होती है। कभी किसी क्रिएटिव परस्यूट के लिए आपको कभी आइसोलेशन में कभी कभी जाना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा आइसोलेशन में ही रहना जो है ना, वो किसी भी इंसान के लिए एक स्वस्थ सिम्टम नहीं होता है। इस महीने में इस एट्रीब्यूट को आपने सही करना है। तो इस महीने को समराइज करें अगर, तो पॉजिटिव क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेगा धन कमाने के काफ़ी मौके, धन कमाने के कई साधन मिलना। दूसरा पॉजिटिव क्या रहेगा? दूसरा पॉजिटिव रहेगा खर्चों पे लगाम लगेगी। और तीसरा पॉजिटिव क्या रहेगा कि आपको अपने लिए एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि जीवन में पाना क्या है और उसका पाने का मैप कहाँ पे है। बहुत बड़ी बात है। नेगेटिव क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा मन उदास सा रहेगा, कटा कटा सा रहेगा, दुनिया से थोड़ा सा आइसोलेटेड रहेगा। और इन चीज़ों को सही करने के लिए क्या किया जाए, उससे पहले जान लीजिए इस महीने का लकी नंबर कौन सा है। केतु महाराज का नंबर यानी 7 नंबर इस महीने का आपका लकी नंबर है। और इस महीने का लकी कलर कौन सा है? सफ़ेद रंग, उजला सफ़ेद रंग आपका लकी कलर है। तो इस महीने में सफ़ेद रंग को 1 से ज़्यादा बार यूज़ करिए, यानी सप्ताह में 2 दिन तो कम से कम पहनिए। और आपका जो लकी नंबर 7 है, इसकी सहायता लेके, यानी केतु क्या कहता है? मेडिटेशन करो। केतु क्या कहता है? परमात्मा से जुड़ो। केतु क्या कहता है कि आप एटलीस्ट वो काम करो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, यानी करते जाओ। इस एस्पेक्ट को भी जान लोगे ना, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उपाय क्या करना चाहिए? एक सरल उपाय, और वो उपाय है कि आपने तेल की चुपड़ी हुई रोटी हर शनिवार को आवारा कुत्तों को खिलानी है। ये तो हो गया एक उपाय। एक दूसरा उपाय है डोनेशन वाला। वो उपाय है इस महीने की अमावस और पूर्णिमा दोनों तारीखों पे आपने अनाज किसी ज़रूरतमंद को दान करना है। ये दालें हो सकती हैं, आटा हो सकता है, चावल हो सकते हैं, ये आप अपनी इच्छा अनुसार ज़रूरतमंद को दान करिए। क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है। इससे इस महीने की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उनसे ऊपर उठ के आप इस महीने का पूरा फायदा लेने के काबिल बनेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। आपके लिए जैसा कि आपको पता है कि शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है, पेनफुल ढैया है, हर जगह पे रुकावट डाल रहा है, आपको ब्लैंक कर रहा है, ये आपको भी भली भांति पता है। लेकिन इस महीने में ये जो उजला पक्ष है ना आपका, वो भी जान लीजिए। सबसे उजला पक्ष ये है कि अभी जो बुध यहाँ पे चल रहे हैं, इसको जाके शुक्र ज्वाइन करेंगे 6 तारीख को। इसके अलावा फिर सूरज भी यहाँ पे आने वाले हैं इस महीने की 16 तारीख को। तो आपकी जो राशि है एक बहुत ही बिजी राशि रहने वाली है। हालांकि फिर 19 तारीख को बुध यहाँ से निकल के आपके धन स्थान पे जाएंगे और वो एक गेम चेंजर रहेगा। किस तरह से आपको बताता हूँ। इस महीने में जो पहले 18-19 दिन हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस फील होंगे। कैसे चेंजेस फील होंगे? जिन लोगों का काम एकदम रुक सा गया था ना, अब आपको वो काम चलता हुआ दिखेगा। हालांकि वो काम आपको प्रॉफिट नहीं देगा पहले 17-18 दिन, लेकिन वो काम आपको चलता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा कर्क वालों के लिए जो उनकी मानसिक दशा थी ना, जो बहुत ही लो रह रही थी, अब वो उस मानसिक दशा से निकलेंगे। ज्यों-ज्यों इस महीने में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, मन के अंदर उमंग आती जाएगी। ज्यों-ज्यों इस महीने में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके अंदर एक पंच आता जाएगा, आपके अंदर एक किक आती जाएगी कि किस तरह से मैंने अपने जीवन में ग्रो करना है। और ये आप कुदरत का करिश्मा देख के हैरान भी हो जाओगे कि अपने आप ये चीज़ें इस तरह से आपके अंदर कैसे आना शुरू हो गई। और यही चेंजिंग फेज है, क्योंकि अब आपका जो शनि का ढैया है, ये मार्च महीने में खत्म होने वाला है। लेकिन ढैया एकदम से ऑन एंड ऑफ का स्विच नहीं होता। ढैया आने से पहले अपने सिम्टम दिखाता है, ढैया जाने से पहले भी अपने सिम्टम दिखाता है, और ये पॉजिटिव सिम्टम होते हैं।
और इसमें सबसे पहली पॉजिटिविटी क्या आती है, आपके मन के अंदर एक उमंग, आपके मन के अंदर एक मोटिवेशन आनी शुरू हो जाती है। इस महीने में नेगेटिव चीज एक रहेगी, क्योंकि शनि अष्टम में है ना। अष्टम के शनि क्या करते हैं, इंसान की डिसीजन मेकिंग को गलत करवाते हैं। अष्टम के शनि क्या करते हैं, इंसान थोड़ा सा अहंकारवश या आई नो इट, मुझे मत सिखाओ, ऐसा अप्रोच लेके गलत फैसले लेता चला जाता है। और स्पेशली अब आप देखिए कि आपके जो मंगल हैं महीने की शुरुआत में कर्म के घर में है, बहुत बढ़िया। और आपको पिछले महीने भी इसका फल दिखा होगा कि काम कारोबार में आप जो भी कर रहे थे ऑलमोस्ट वो चीज़ें सेट बैठ रही थी। लेकिन अब ये जो मंगल गुरु को ज्वाइन करेंगे ना यहाँ पे आके, तो ये क्या करेंगे, आपको थोड़ा जल्दबाज बनाएंगे, आपको थोड़ा इंपल्सिव बनाएंगे। कोई चीज़ पसंद आई, खरीद ली, कोई भी मन में विचार आ गया, उसको फटाफट इंप्लीमेंट कर दिया बिना इन एंड आउट देखे। तो ये जो इंपल्सिव डिसीजन है ना, इसको रोक दीजिएगा, नहीं तो दिक्कतों में आप फंस जाएंगे। तो अगर समराइज करें, जुलाई का महीना आपके लिए पॉजिटिव क्या लेके आ रहा है, पॉजिटिव ये लेके आ रहा है कि इस महीने में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपको फायदा देना शुरू करेंगे। इस महीने में कुछ ऐसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होगी जो लंबे समय तक आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इस महीने में घर परिवार की तरफ से आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट, या घर के अंदर आप कह लीजिए कोई मंगल कार्य हो सकता है, या खुशियों का बड़ा वातावरण बना रहेगा। इवन आप अच्छे किसी छुट्टियों पे भी जा सकते हैं। घर के अंदर कोई महंगी लग्जरी एलिमेंट आने के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव आपके हेल्थ के प्रति रहेगा। हेल्थ के प्रति क्या रहेगा, पेट की कोई ना कोई दिक्कत बनी रह सकती है, बाल झड़ने की समस्या ज्यादा हो सकती है, और इवन इस महीने में थोड़ा सा मन के अंदर खीज, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हावी रह सकता है। लव लाइफ के लिए भी ये महीना जो है थोड़ा नेगेटिव है। बिना बात के प्रेमी जनों की आपस में कोई ना कोई तकरार हो सकती है। तो इस महीने में क्या करें जिससे ये नेगेटिविटी जो है आपकी काउंटर हो सके। उससे पहले जान लीजिए इस महीने का लकी नंबर कौन सा है। इस महीने का लकी नंबर है आपका 2 नंबर, और ये जो 2 नंबर है ना, चंद्रमा का नंबर है। तो चंद्रमा इस महीने में आपके एक मुख्य प्लैनेट भी हैं। तो चंद्रमा का दिन कौन सा होता है, चंद्रमा का दिन होता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन आप रात को एक टकटकी लगा के चंद्रमा को देखिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। क्या बात है, ये जो उपाय है ना, ये आपके पूरे के पूरे बर्थ चार्ट को एक्टिवेट करेगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरेगा जो आपने पहले कभी फील भी नहीं की होगी। और चंद्रमा आपके राशि लॉर्ड भी तो हैं। इसके अलावा क्या उपाय किया जाए जिससे कि पूरा महीना आपका अच्छा रहे। लेकिन उससे पहले लकी कलर जान लीजिए। लाल या लाल की कोई भी शेड इस महीने में आपकी लकी शेड रहने वाली है। तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप लाल रंग के या लाल की किसी भी शेड के वस्त्र जो हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि पूरा महीना आपके लिए रहे पूरी तरह से फैबुलस और अच्छा। अब आइए उपाय पे, एक जबरदस्त उपाय। वो उपाय महीने के सारे सोमवार करना है। कच्चा दूध लीजिए, उसमें साबुत चावल और शहद की 2-4 बूंदे डालिए और शंकर भगवान पे यानी शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। और साथ में हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र बोलिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय का ही जप करिए जब तक आप जल चढ़ा रहे हैं। इतना भर जो उपाय है ना, पूरे महीने की ऐसी ऊर्जा आपके अंदर समाहित करेगा कि हर तरह की नेगेटिविटी रुकेगी और पॉजिटिविटी जो है महीने के पूरे अच्छे रिजल्ट लेने में आपको बनाएगी पूरी तरह से कैपेबल। सिंह यानी लियो, भाई जुलाई 2024 का महीना एक्सेप्शनली अच्छा रहने वाला है आपके लिए। किस तरह से, पहली बात तो यह है कि किस्मत के घर में मंगल चल रहे हैं। महीने की 12 तारीख को यही मंगल जो है आपके काम कारोबार के घर में गुरु को ज्वाइन करेंगे। एक तरफ से किस्मत, दूसरी तरफ से कर्म, वहां पे भी मंगल, और वो भी आपकी राशि के योग कारक प्लेनेट। तो इससे बेहतरीन समय तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे और 2-3 चीजें हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसे कि सूरज की मूवमेंट, शुक्र की मूवमेंट, बुध की मूवमेंट। बुध जो है ये आपके इस राशि में जाएंगे और शुक्र जो है आपके खर्चे के घर में आएंगे। तो ये किस तरह की सिचुएशन आपको देने वाले हैं। सबसे पहली तो बात है काम कारोबार के लिहाज से ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा हूं। काम कारोबार के लिहाज से ये जो जुलाई का महीना है ना, आपके लिए एक्सेप्शनली अच्छा महीना रहने वाला है। जो लोग व्यापार में हैं, व्यापार में नई क्लाइंटेज, व्यापार में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना, व्यापार में और नई मोटिवेशन के साथ काम पे लगना। इवन आप नोट करेंगे कि इस समय में आपके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं और आपके मन की इच्छा से बढ़े हैं। आपका रेस्ट करने का समय घटा, काम करने का समय बढ़ा, और ये प्रॉफिट्स के रूप में भी आपको दिखाई देगा। और अगर आप नौकरी में हैं तो बॉसेस इस समय में आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके हाथ से काम ही ऐसे निकलेंगे जो आपका एक बड़ा दबदबा बनाएंगे, आपकी ब्रांडिंग बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग काम जिनके पास नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं, उनको इस महीने में बड़ा अच्छा काम मिलने वाला है। इवन इस महीने में आपका अध्यात्म की तरफ भी मन लगेगा। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है, वो है ये है कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ
किसी बात पे कोई कहा सुनी हो सकती है। और शुक्र इस महीने में ज्यादातर, क्योंकि 6 तारीख को शुक्र जो है आपके खर्चों के घर में आ जाएंगे, तो खर्चों को बढ़ाएंगे। हालांकि ये जो खर्चे हैं ना, ये आपकी बेहतरी पे ही लगेंगे। हो सकता है घर में कोई व्हीकल आ जाए, हो सकता है घर में कोई रिकंस्ट्रक्शन आप कर दो, या घर के अंदर कोई इंटीरियर्स में अच्छा चेंज लाने के लिए खर्चा कर दो, घर के अंदर कोई बहुत बड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल आ जाए। खर्चा जो भी होगा ना, आपकी बेहतरी पे ही होगा, लेकिन खर्चा होगा जरूर। और ये खर्चा थोड़ा सा अनप्लान्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा धन के मामले में थोड़ी सी स्क्वीज आ जाए, या धन के मामले में थोड़ी सी टेंशन आ जाए। इस महीने में एक बड़ी विशेष बात होने वाली है, वो ये कि ये जो आपकी राशि है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेट होने वाली है। प्रोपेगेट किस तरह से होने वाली है? पहली तो बात यह है कि यहाँ पे बुध आएंगे 19 तारीख को, और जब यहाँ पे बुध आ जाएंगे ना, बुध देखिए एक तरफ से आपके इनकम को और दूसरी तरफ से आपके पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं। और पैसा और इनकम, इसके कारक बुध जब आपकी राशि में आ जाएंगे ना, तो आपका बिहेवियर ही मनी अर्निंग वाला हो जाएगा। आप जो भी करेंगे उसका मतलब होगा पैसा। आप जो भी सांस भी लेंगे ना, तो आपको उसमें भी लगेगा कि ये आपका वैल्यू फॉर टाइम जो है ना, पैसे में कन्वर्ट होना चाहिए। इस महीने में मनी मैटर्स जो है ना, आपके लिए एक बड़ा मेन पॉइंट रहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को समराइज करें तो जुलाई 2024 का महीना सिंह राशि वालों के लिए किस तरह का रहेगा? काम कारोबार में सुपर गुड, मनी मैटर्स में महीने की 19 से लेकर 31 तक सुपर गुड, लेकिन 1 से लेकर 19 तक खर्चों वाला महीना। इसके अलावा आप कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो आने वाले समय में लंबे समय तक आपके लिए रेवेन्यू लाने का एक जरिया बने। अब यहां पे एक नेगेटिव चीज भी रहेगी। नेगेटिव क्या है इस महीने में? पेरेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, तो किसी ऐसे इंसान के साथ जिनको आप पेरेंट्स तुल्य मानते हैं, उनसे कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। वर्क प्लेस पे सिस्टम अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ के लिहाज से खराब ईटिंग की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से, अगर आप लिकर लेते हैं तो ज्यादा पीने की वजह से आपको हेल्थ की कोई ना कोई परिस्थिति खराब हो सकती है। सिंह वालों के लिए मेरी एक सजेशन है कि हर 3 महीने में आप अपना बॉडी का पैरामीटर जरूर चेक करवाइए, स्पेशली अगर आपकी आयु 40 से ऊपर है तो। क्योंकि अभी जो प्लैनेट्स चल रहे हैं ना, शनि जो हैं आपके 7th हाउस से निकल रहे हैं, और बृहस्पति जो हैं ये आपके 10th हाउस से निकल रहे हैं। ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, इवन राहु और केतु भी अष्टम और ये दूसरे घर में, ये एक ऐसा योग बनाते हैं जिसमें लापरवाही की वजह से या लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से आप अपनी हेल्थ को खराब कर बैठो। उसमें ये महीने के ग्रह गोचर भी जो हैं इन चीज़ों में ऐड हो रहे हैं। तो हेल्थ की संभाल जो है आपको ज़्यादा करनी है। लव मैटर्स में भी थोड़ा सा ईगो को कम करिए। अगर कहीं पे कोई आर्गुमेंट हो जाता है तो आप माफ़ी मांगने से भी मत झिझकिए, तभी आपकी लव लाइफ जो है ये बैलेंस रहने वाली है। इस महीने का लकी जो नंबर है वो 9 है, और जो लकी कलर है ये ऑरेंज और रेड की फैमिली है। तो ऑरेंज एंड रेड की फैमिली के कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं कम से कम सप्ताह में 2 बार। और ये जो लकी नंबर है, इसको अपने लिए किस तरह से यूज़ करना है वो अपनी सुविधा अनुसार आप खुद देखिएगा। इस महीने का एक विशेष उपाय, जो उपाय आपको हर तरह की नेगेटिविटी से निकालेगा और बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ईश्वरीय सहायता भी देगा। डंडी वाले पान के 11 पत्ते लीजिए। आप चंदन से, हो सके तो लाल चंदन, नहीं तो नॉर्मल चंदन घिस के उनके ऊपर राम लिखिए, और इन पान के पत्तों को सिंदूरी हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए इस महीने के पहले मंगलवार। जबरदस्त उपाय है ये उपाय। अगर आप कर गए ना, तो जुलाई के महीने की इतनी सी भी नेगेटिविटी जो है ना आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या, जो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सिंदूरी हनुमान जी के पान के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, मे भी विदेश में रहते हैं, रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने में आपको एक विशेष विलक्षण उपाय दे रहा हूँ। 7 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण आप पूरे 31 दिन रोज एक आसन पे बैठ के पढ़िए। ठीक है, इसमें 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये जो 15-20 मिनट लगेंगे ना, ये आपके लिए इतने रिवार्डफुल होने वाले हैं। आप खुद ही जब महीना खत्म होगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले राशिफल के कि इस उपाय से सिंह राशि वालों को फायदा क्या क्या हुआ। क्योंकि ये उपाय जो है ना, साक्षात बजरंगबली की कृपा को आपके साथ जोड़ने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहने का महीना। क्यों सावधान रहने का महीना? पहले तो अपनी राशि का एट्रीब्यूट जान लीजिए। कन्या राशि जो है ना, ये राशि होती है एक धन की राशि। जिनकी भी राशि कन्या होती है, या जिनकी भी राशि वृष होती है, या मकर होती है,
कुदरत ने इनको एक नेचुरल एट्रीब्यूट दिया होता है मनी मैटर्स के बारे में सोचने का। आप मेरा भी एक पैटर्न नोट करिए, मेरे वीडियोस में ना मनी मैटर्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि पैसे के लाभ के बिना एस्ट्रोलॉजी जो है अधूरी है। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर लोग, ठीक है, लोग खुशियाँ भी ढूंढते हैं, हेल्थ भी ढूंढते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का सवाल धन की स्टेबिलिटी भी होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि धन के मामले में जितना कतराएंगे, जितना इसको इग्नोर करेंगे ना, उतना ही धन भी हमें इग्नोर करेगा, और जब धन इग्नोर करता है ना तो बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो धन से ही शुरू करना हूं कि सावधान क्यों रहना है कि इसमें आपका जो धन का सितारा है ना, ये थोड़ा सा वीक है महीने के पहले 12 दिन, क्योंकि जो मंगल हैं अपनी राशि में अष्टम भाव में चल रहे हैं, और ये जो मंगल हैं ये जब आपके गुरु के साथ ज्वाइन करेंगे, ज्ञान तो देंगे आपको, नॉलेज कुछ सीखने के लिए देंगे। गुरु का जितना भी वर्किंग का प्रोसेस होता है ना, ये होता है एक पैसिव सा, बहुत स्लोली चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला। और मंगल की ऊर्जा कौन सी होती है? मंगल की ऊर्जा होती है एक तीक्ष्ण ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा होती है तुरंत कर गुजरने वाली ऊर्जा। और गुरु को जब मंगल ज्वाइन करेंगे ना, तो क्या होगा कि गुरु के थोड़ा सा प्रोसेस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये आपके धन में कन्वर्ट नहीं होगा। धन को ऑलरेडी इस महीने में वक्री शनि खा रहे हैं, धन को ऑलरेडी जो है ये आपके कर्क के जो बुध है ना, ये बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको दिखता है कि धन आ जाएगा, लेकिन हाथ में नहीं आएगा, इस तरह का प्रोसेस है। तो इस महीने में जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है, मैं पहले नेगेटिव से शुरू करके इस बार आपके लिए पॉजिटिव पे आता हूं। नेगेटिव है कि धन के मामले में आप एफर्ट करते रहिए, लेकिन ये एफर्ट आपको फलीभूत होते हुए मंथ एंड पे दिखेंगे। इसलिए आप ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका यानी अगस्त के महीने में आपको फल देगा। जुलाई के महीने में आप बस एफर्ट्स डालते रहिए और बहुत ज़्यादा आशा मत करिए, और ये जो आपका धन की रिटर्न्स है ना, आपको अगले महीने से आने शुरू होंगी। इस महीने में विरोधी बिना बात के थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, और ये जो एक्टिविटी है ना, आपकी बड़ी अटेंशन को चुराएगी। लोगों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए, अपने अंदर लेट गो बढ़ाइए, विरोधियों को अपना काम करने दीजिए। आज तक किसी के चाहने से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, इस बात को समझ लीजिएगा। लोग जो कर रहे हैं, कंपटीटर जो कर रहे हैं, जलने वाले जो कर रहे हैं, उनको करने दीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे पूरा फोकस रखिएगा। जितना फोकस बना के रखेंगे ना, यह महीना उतना आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और पॉजिटिव क्या होने वाला है इस महीने में? सबसे पहला पॉजिटिव जो होने वाला है ना, आपका कोई टूर एंड ट्रेवल की योजना बन सकती है। दूसरा पॉजिटिव होने वाला उन लोगों के लिए जिनका कोई जमीन जायदाद का मामला लंबे समय से पेंडिंग था। किसी की अगर कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी ना, अब उसके बिकने के योग बन जाएंगे, अगर उनकी कन्या राशि है तो। दूसरे वो लोग जो ट्रांसफर चाह रहे थे, उनके अपनी मनपसंद जगह पे ट्रांसफर हो सकती है काम कारोबार के सिलसिले में। और जो लोग अपना घर नया लेना चाह रहे थे, उसके भी मिलने के योग जो हैं, यहाँ आने का रास्ता जो है इस महीने में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इस मामले में तो भाई ये महीना जो है बड़ा ही पॉजिटिव महीना है। खर्चों के मामले में मैं सलाह दूंगा कि खर्चे सोच समझ के करिएगा। एकदम से अचानक से झट में मन में आया खर्चे कर दिए, क्योंकि मंगल जो है ना धन स्थान को देख रहे हैं, तो ये इंपल्सिव बाइंग करवाएंगे, अचानक से खर्चे करवा सकते हैं। इसको अवॉइड करिएगा। जितना आप अपने खर्चों पे कंट्रोल लगाम लगाएंगे ना, उतना ये महीना जो आपके लिए सुख साधन वाला महीना बनता चला जाएगा। हेल्थ के मामले में भी ब्लड इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है। पानी खूब पीजिएगा इस महीने में, और मौसम से खुद का बचाव करिएगा। और कोई भी आपको अगर दिक्कत या कोई भी निशानी या सिम्टम आता है ना, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। मैं सेल्फ मेडिकेशन की बात भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है और इवन जो शनि है ना छठे घर में, ये क्या करते हैं, इंसान को खुद को चतुर बनाते हैं कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक्सपर्ट की सलाह यानी डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, तभी आपकी हेल्थ जो है इंटेक्ट रह सकती है। बिजनेस वालों के लिए ओवरऑल एक ठीक ठाक सा ही महीना है। इस महीने का जो लकी नंबर है आपके लिए वो रहेगा 5, और लकी कलर जो है वो रहेगा लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू कलर को महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1-2 बार यूज कर सकते हैं। और 5 नंबर को अपने लिए कैसे यूज करना है वो अपनी सुविधा अनुसार आप खुद देखिएगा। इस महीने का एक विशेष उपाय आपके लिए, भगवान हरि विष्णु के चरणों में आपने लाल वस्त्र चढ़ाना है, कम से कम 5.25 मीटर। साथ में आपने चढ़ाना है एक नारियल, उस पर भी लाल मौली बांध के, और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा और इवन मिठाई भी। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 5.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, मिठाई और दक्षिणा। ये आप भगवान लक्ष्मी नारायण, जहाँ पे लक्ष्मी जी और नारायण जी की इकट्ठी मूर्ति हो, वहाँ पे अर्पण करके आइए। और वो लोग जो किसी रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, उनको क्या करना है, उनको केवल और केवल किसी भी मंदिर में कोई मिठाई भगवान विष्णु के नाम पे अर्पण करके आनी है। और साथ में
पूरा का पूरा महीना आप ऑनलाइन ही चला के चाहे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर सुनिए। इसको सुनना ही है, केवल इतना भर करना जो है ना, इस महीने की सारी नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करेगा। जितने भी आप एफर्ट्स डालोगे ना, ये सारे एफर्ट्स अब नतीजों में कन्वर्ट होने शुरू होंगे और धन की भी कोई बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं आएगी। इस बात का वायदा मैं आपसे करता हूँ। तुला यानी लिब्रा राशि, भाई जुलाई 2024 का महीना आपके लिए बड़े विचित्र रिजल्ट लेके आ रहा है। आप ये कह लीजिए कि ये एक मिक्स रिजल्ट वाला महीना है आपके लिए, लेकिन इस मिक्स में अच्छे वाला पोर्शन ज़्यादा है और नेगेटिव वाला पोर्शन बहुत कम है। इसलिए इस महीने को ओवरऑल आप अपने लिए अच्छा महीना मान के चलिए, लेकिन किस तरह से ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उससे पहले ज़रा ये जान लीजिए कि इस महीने में आपकी राशि से ग्रहों की मूवमेंट कैसी रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली इस ग्रहों की मूवमेंट ने ही डिसाइड करना है कि आपका ये महीना आपके लिए रहेगा किस तरह से। मंगल जो आपके सप्तम भाव से अपनी राशि से निकल रहे थे, 12 जुलाई को ये मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और जाएंगे गुरु के साथ। ये रिजल्ट अपने आप में यही आपके महीने को मिक्स बनाने वाला है। कैसे, चर्चा करते हैं अभी। उसके अलावा ये जो शुक्र हैं, ये 6 तारीख को बुध को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर बुध के साथ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि 19 जुलाई को यही बुध जो है ये आपके इनकम के भाव में चले जाएंगे। और विशेष तौर पे ये जो महीना है ना, ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहेगा तब जब सूर्य आपके कर्म के घर में आएंगे। अब किस तरह से रहेगा, चलिए डिसाइड करते हैं। ये महीना जो है सबसे पहले आपको काम कारोबार में बड़ी अथॉरिटी देने वाला है। महीने का पहला हाफ जो है ये केवल काम करने का हाफ है। महीने का पहला जो हाफ है ना, इस हाफ में क्या करेंगे आप, आपको लगेगा कि आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं आएंगी। लेकिन जो ही महीने का आधा हाफ यानी 16 तारीख के बाद का महीना शुरू होगा ना, एकदम से जितने भी आपने एफर्ट किए थे ना, झट से अब आपको नतीजे देने शुरू कर देंगे। इस महीने को अगर हम समराइज करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव में नापे ना, तो इस महीने में नेगेटिव क्या होगा पहले वो जानते हैं। जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे अनबन रह सकती है, या जीवन साथी की हेल्थ खराब रह सकती है। इस महीने में आपको सोने में भी दिक्कत आ सकती है। स्पेशली इस महीने के सेकंड हाफ में आपको रात को लेट नींद आ सकती है। इस महीने में आपकी वाणी भी आपके इतने कंट्रोल में नहीं रहेगी। मुंह से ऐसे कुछ शब्द निकल सकते हैं जो आप चाहते तो नहीं थे, लेकिन निकल गए और उनका डैमेज भी हो गया। ये इस महीने की नेगेटिव चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे इस महीने की एक नेगेटिव चीज़ ये जो गुरु मंगल की वजह से आएगी ना, वो क्या आएगी, वो आएगी कि इसकी वजह से आपको एकदम से धन जो है आपके हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा। ये हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा अटक गया। ये भी हो सकता है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो वापस नहीं आया। ये भी हो सकता है कि आपका धन ना चाहते हुए भी किसी ऐसी जगह पे अटक गया जहाँ से आपको उसकी वापसी की पूरी तरह से उम्मीद थी। इवन शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों के लिए भी बड़े झटके वाला फेज रहेगा। बहुत फ्लक्चुएटिंग महीना रहने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों से पॉजिटिव एस्पेक्ट कहीं ज़्यादा हैं। किस तरह से, इस महीने में आपका एक ब्रांड बनने वाला है। लोग आपके नाम का लोहा मानेंगे। नेम एंड फेम बहुत बढ़ने वाली है। काम में आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है। नौकरी में है तो बॉस आपसे प्रसन्न होकर प्रमोशन दे सकते हैं, नहीं तो काम में ऐसा रोल मिल सकता है आपको जो आपके लिए अथॉरिटी क्रिएट करेगा। बिजनेस में भी कंपटीटर्स को धत्ता बताते हुए आप अपने काम में बहुत एक्सेल करोगे और अपने काम में अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करोगे। इस तरह का महीना है आपके लिए। इस महीने में आपका ज्ञान एक अलग ही लेवल पे पहुंचा होगा और उस ज्ञान को यूज करके भी आप उसको धन में भी कन्वर्ट कर पाओगे। ये इस महीने का दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इस महीने का तीसरा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, वो इस राहु की वजह से आएगा। ये जो राहु है ना, क्योंकि अब जो मंगल हैं ये अष्टम में आएंगे और ये जो राहु हैं, अब आपके लिए इस राहु को नॉर्मली कहा जाता है हर जाल को काटने वाला चूहा। तो जब भी आपको लगेगा कि आप किसी दिक्कत में फंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक रास्ता बंद होगा, 10 नए रास्ते आपके लिए इस महीने में खुलेंगे। ये इस महीने का अगला पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात इस महीने में ये है कि आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या प्रॉपर्टी के लेने या बेचने से काफ़ी धन की बचत आपके लिए हो सकती है। वो लोग जो अपना घर लेना चाह रहे थे ना, वो अब अपने ड्रीम हाउस में जा सकते हैं। तो इस महीने में क्या करें जिससे कि इस महीने का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आप तक ना पहुंचे, उसके लिए हम उपाय डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस महीने का आपका लकी नंबर और लकी कलर कौन सा है। इस महीने में आपका लकी नंबर है 3 नंबर, और जो लकी कलर है इस महीने में आपके लिए वो रहेगा ग्रे की, सलेटी रंग की कोई भी शेड। तो ग्रे कलर का अगर आपके पास कपड़े अवेलेबल हैं तो इस सप्ताह में कम से कम 1 बार या 2 बार उन कपड़ों को ज़रूर यूज़ करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और 3 नंबर जो है ये आपका लकी इस समय में नंबर है। और इसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे,
इसको यूज करने के लिए आप एक काम करिए, आप सबसे पहले तो एक 3 नंबर जो है ना, कोई भी काम शुरू करेंगे ना, आप 3 नंबर को साइड पे ऊपर लिख के रखिएगा। यानी उस जगह पे कागज पे जब 3 नंबर की प्रेजेंस रहेगी ना, वो कागज ही आपके लिए एक टूल बनना शुरू हो जाएगा आपकी सफलता के लिए। स्पेशली इस महीने में आपने एक और काम करना है, आप केसर का तिलक अपने मस्तक पे लगाते रहिए, पहली चीज। अब आइए उपाय पे। क्या उपाय करें कि इस महीने की जो भी नेगेटिविटी है ना, उसका प्रभाव कम हो और इस महीने की पूरी पॉजिटिविटी आप तक पहुंचे। उसके लिए एक विशेष उपाय, बल्कि एक की जगह पे 2 उपाय आपको देने वाला हूं। पहला उपाय तो है कि आपने गाय को हरा चारा सप्ताह में कम से कम शुक्रवार वाले दिन तो जरूर ही खिलाना है। अब आइए उपाय पे। उपाय पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय है। बताशे लीजिए, शनिवार वाले दिन मुट्ठी भर बताशे अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए और उनको क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए कीड़ों मकोड़ों के लिए। ये इतना जबरदस्त उपाय है ना, इस महीने की हर पॉजिटिव ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा और भगवान की साक्षात कृपा आपको आपके साथ चलती हुई फील होगी। और फिर देखिएगा कि तुला वालों के लिए जुलाई का महीना कितना फिनोमिनल रहता है। तो चलिए अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की बात करते हैं। भाई वृश्चिक राशि जो है ना, ये जलीय राशि है, वाटर एलिमेंट है इसका। अब जल की राशियां कौन सी हैं? कर्क भी जल की है, वृश्चिक भी जल की है और मीन भी जल की है। लेकिन इन तीनों जल राशियों का स्वभाव अलग अलग है। कर्क वाले जो हैं ये इमोशनल होते हैं और ये जो वृश्चिक वाले हैं, स्कॉर्पियो वाले, यानी इमोशनल तो होते हैं लेकिन नेगेटिव इमोशंस, यानी अपने साथ किया हुआ बुरा जल्दी भूल नहीं पाते हैं। मन के अंदर नेगेटिविटी की लेयर्स काफ़ी पड़ी होती हैं। और अब आपको पता है कि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा बदल जाने की राशि है। तो आपका पेंडिंग कर्मा भी तब तक आपके साथ चलता है जब तक कि आप खुद को पूरी तरह से बदल ना लें। ये होता है वृश्चिक राशि का सत्य। लेकिन आज सत्य की बात तो नहीं हो रही है, राशिफल की बात हो रही है। तो इस महीने में ग्रह क्या कह रहे हैं आपके लिए, तो पहले ग्रहों की मूवमेंट को जान लीजिए। मंगल आपके 6ठे घर से निकल रहे हैं, जो 12 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये जीवन साथी के लिए थोड़ी सी ट्रबल लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक रिलीफ ये रहेगी कि शुक्र जो हैं ये 6 तारीख को निकल के आपके किस्मत के घर में आएंगे और बुध जो हैं ये 19 को निकल के आपके कारोबार के घर में आएंगे। अब इनकी मूवमेंट्स का आपके लिए मतलब क्या है, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जानते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपके लिए इस महीने में किस्मत कनेक्शन पाने के सुनहरे अवसर हैं। इस महीने में पिछले कुछ समय से आपने जितने भी हार्डवर्क किया था ना, उसका अब फल लेने का समय है। इस महीने में भुगतान का समय है। इस महीने में कई लोगों को इनकम का ऐसा लेवल मिलेगा या धन रियलाइज होगा कि उनके कर्जे खत्म होने पे आ जाएंगे। इस महीने में आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई नया कर्जा ले रहे हैं ना, तो उसको हरगिज भी मंगलवार मत लीजिएगा। हो सके तो बुधवार को डिस्पर्स करवाइएगा ताकि वो कर्जा आपके लिए सहायक कर्जा हो और जल्दी उतर जाए। इसके अलावा इस महीने में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज ये रहने वाली है कि काम कारोबार में आपका एनालिसिस इतना बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपने व्यापार में भी हैं तो कंपटीटर एनालिसिस, अपने व्यापार में भी है तो इन एंड आउट क्या है अब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा इस महीने में। और अगर नौकरी में हैं तो पेंडिंग कामों को निपटाने का आपके अंदर एक इस तरह का फितूर आ जाएगा कि जो आने वाले समय में आपके ब्रांड को बड़ा पक्का करने जा रहा है। तो इसलिए अपने काम में माहिर होना, अपने काम में स्किलफुल होना, अपने काम में एक्सपर्ट होना इस महीने का आपके लिए सत्य है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज़ है आपके लिए, वो क्या है? वो है कि इस महीने में आपका कोई दूर देश की यात्रा का भ्रमण बन सकता है। देश के अंदर भी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने का समय बन सकता है। इवन वृश्चिक वालों के लिए इस समय में घर में किसी न किसी तरह के कोई धार्मिक सत्संग या कार्य का आयोजन हो सकता है जो उनको खूब पीस ऑफ माइंड दे। इवन तीर्थ यात्रा भी इस महीने में संभव दिख रही है। इस महीने में घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आपका कुछ खर्चा होने वाला है, लेकिन वो खर्चा आपके प्लान्ड वे से ही होगा। कोई अचानक से ऐसा खर्चा नहीं आएगा जो आपको परेशानी में डाल दे। हाँ, इस महीने में आपको एक चीज़ की केयर करनी है कि किसी की भी गारंटी मत डालिएगा, क्योंकि इस महीने में अगर आप किसी की गारंटी देते हैं ना तो बहुत संभावना बन जाएगी कि वो गारंटी जो है आपके ही ऊपर आ जाएगी, आप ही को उस गारंटी के बदले में भुगतान करना पड़ेगा। और इस महीने में अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला काम ना करिएगा। तो पॉजिटिव चीज़ें आपके काम कारोबार में अच्छी चीज़ें होंगी। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि घर के अंदर कुछ अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस होगा, धार्मिक कार्य या फैमिली के साथ क्वालिटी लेजर टाइम का मौका मिलेगा। लेकिन नेगेटिव ये चीज़ ये है कि गारंटी मत डालिए और शेयर बाजार की जो डीलिंग है आपको संकट में डाल सकती है।
इस समय में आपके अंदर अचानक से धन कमाने की अगर कोई इच्छा जागृत होती है ना, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि अचानक धन कम से कम इस महीने में आपकी राशि में नहीं लिखा हुआ है। अब आइए कि इस महीने का लकी नंबर कौन सा है आपके लिए। 5 नंबर इस महीने में आपका लकी नंबर रहेगा। इस महीने में नारंगी रंग और विशेष तौर पे सफेद रंग, ये आपके लकी कलर्स रहेंगे। इन रंगों को पहनने में भी ज्यादा यूज आप कर सकते हैं। और इस महीने में एक विशेष उपाय, बल्कि एक की जगह पे 2 विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। पहला तो है कि आपको पानी में चीनी डाल के रोज उसमें से सूरज को जल देना है, सूर्यांजलि देनी है और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जप करना है जब आप सूरज को जल दे रहे हो। और दूसरा उपाय जो है, ये भी धर्म स्थान यानी मंदिर से जुड़ा हुआ उपाय है। इस महीने में आपने हर मंडे मंदिर में जाना है। आप चाहें तो शिवलिंग पे प्लेन वाटर चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है, आपने गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेके ना, वो क्वांटिटी इतनी इतनी जितनी मर्जी हो सकती है, बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग के आगे अर्पण करके आना है। इसको भी इस महीने में जितने मंडे आएंगे ना, हर मंडे कर लीजिएगा। इतना भर जो उपाय है ना, हर नेगेटिविटी से आपको बड़ी सहेज के रखेगा, बचा के रखेगा, और जितनी पॉजिटिविटी है ना, ये इंश्योर करेगा, गारंटी देगा कि सारी पॉजिटिविटी आप तक पहुंचे ज़रूर, ताकि आप उसका पूरा लाभ ले सकें और जुलाई का महीना वृश्चिक वालों के लिए रहे एक ज़बरदस्त महीना। तो चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस राशि की बात करते हैं। ये जो राशि है ना, ज्ञान की राशि है। ये राशि है एक तरह से आप ले लीजिए कि अपने जीवन में खुद को ही नया रास्ता दिखाने की राशि। अब धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस तरह का रहने वाला है, उससे पहले जान लीजिए कि ग्रहों की मूवमेंट क्या कह रही है। ग्रहों की मूवमेंट के हिसाब से मंगल जो आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं, वो छठे भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे। सूरज जो है 16 तारीख को आपके अष्टम भाव में जाएंगे, और शुक्र जो हैं ये भी आपके अष्टम भाव में जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई को बुध जो है किस्मत के भाव में आएंगे। बहुत मिक्स रिजल्ट वाला, ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा सावधान रहने वाला समय है आपके लिए। किस तरह से? एक तरफ से आपको अपनी हेल्थ के प्रति इस समय में बहुत सतर्क रहना है। जो लोग 50+ एज ग्रुप के हैं, उनको जोड़ों के दर्द के प्रति, उनको अपने पैनक्रिया सिस्टम या लाइफस्टाइल की कोई भी डिसीज़, जैसे कि ब्लड का थिक होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, धड़कन का बढ़ना, इन चीज़ों के प्रति रहना है बहुत सावधान। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकती है, और इवन इस समय में आपको अचानक से काम कारोबार में भी कुछ इस तरह की दिक्कत आ सकती है कि आपको लगे कि चीज़ें रुक सी गई हैं। लेकिन इस समय में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको अपने पिताजी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस समय में आपके घर में जो भी एल्डरली मेल हैं या आपके पिताजी हैं, आपको उनकी हेल्थ के प्रति अति सतर्क रहना है। अगर उनको कोई भी हेल्थ का सिम्टम फील होना तो उसको सीरियसली लीजिए, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिएगा। इस महीने में पॉजिटिव क्या रहेगा, चलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव के चश्मे से इस महीने को देखते हैं। इस महीने में सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो पहली पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो लोग कंपटीशन के थ्रू, जेलसी के थ्रू, नज़र लगाने के थ्रू आपको परेशान कर रहे थे ना, अब उनको पूरी तरह से जवाब मिलने जा रहा है। यानी वो अपने उलझनों में, अपने बनाए जाल में इस तरह से उलझेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से उनसे निपटने का मौका मिल जाएगा। ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अगर जुलाई महीने में नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए उनका कोई कंपटीशन है ना, तो वो उनके लिए बड़ा ही फिनोमिनल, बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो लोग किसी न किसी तरह से विदेश जाके पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए विदेश जाने के सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं। फंड की कमी थी तो वो पूरी हो जाएगी, वीज़ा लगने में कोई दिक्कत थी, उसका सोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। इवन इस समय में कोई काम कारोबार को लेके भी अचानक और लंबी यात्रा हो सकती है, जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली है। इस महीने में हेल्थ को लेके आपको एक और संभाल करनी है। हेल्थ को लेके आपने लापरवाह नहीं रहना है, नहीं तो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है ना, आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने में नेगेटिव और क्या क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने इसी में आपकी राशि के शुरू में नेगेटिव चीज़ें बताई थी, उनको अगर समराइज कर लें तो आपको इस समय में एक तो अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखना है, और दूसरे इस समय में आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है। सर्कमस्टांसेस की वजह से एकदम झट से गुस्सा कर जाना, रिएक्ट कर जाना, इवन अपनी भाषा का संयम खो बैठना, ये इस महीने में ज़्यादा दिख रहा है। इसके प्रति बहुत केयरफुल रहिएगा। और खान पान में भी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करिए। जो भी चीज़ आपको दिखे, ज़रूरी नहीं है उसको मुंह में डाल ही लिया जाए। इसलिए जितना आप अनुशासन में रहेंगे इस महीने में, उतना ही आप शासन करेंगे। इस चीज़ को लिख के रख लीजिएगा। इस महीने में आपका लकी नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 1, और जो लकी कलर है इस महीने में आपके लिए
वो रहेगा पीला या हल्का पीला या लेमन की कोई भी शेड जो है इस महीने में सुपर लकी आपके लिए रहने वाली है। पहनने वाले कपड़ों में इस रंग की अधिकता रखेंगे ना तो पूरे महीने आपको एक अच्छा सा किस्मत कनेक्शन अपने साथ चलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने में आप गुलाब के फूलों का हार शिवलिंग पे चढ़ा के आइए और साथ ही साथ लाल चंदन का तिलक जो है वो शिवलिंग पे भी लगाइए और अपने मस्तक पे भी रोज लगाइए। शिवलिंग पे चाहे मंडे के मंडे लगा दीजिए, लेकिन अपने मस्तक पे ये लाल चंदन का तिलक जो है वो इस महीने में रोज लगाइए, ताकि जितनी भी मैंने नेगेटिविटी बताई है ना उनसे आपकी रक्षा हो सके और हर पॉजिटिविटी आपको पूरी तरह से मिल सके। मकर यानी कैप्रिकॉन, जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है? मकर राशि जो धन त्रिकोण की तीसरी राशि है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कन्या, वृष और मकर ये मिलके धन त्रिकोण बनाती हैं। यानी जिनकी राशि मकर है ना उनके लिए पैसे के बारे में सोचना, हाउ टू मेक मनी, ये चीजें बाकियों से आसान रहती हैं। इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने धन के लेवल को बेहतर करने की। तो धन से ही शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके मनी मैटर्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देख लीजिए प्लैनेट्स क्या कहते हैं आपके लिए। इस महीने में मंगल जो हैं वो चौथे घर से निकल रहे थे। एक चीज याद रखिएगा, चाहे मंगल अपनी राशि के हों, चाहे मंगल उच्च हों, चाहे मंगल आपके लिए योग कारक हों, चौथे घर से जब भी मंगल निकलेंगे वो आपको कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये गुड न्यूज आपके लिए हो गई कि इस महीने की 12 तारीख को आपके मंगल जो हैं वो गुरु को ज्वाइन करेंगे पंचम भाव में। क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त अच्छा योग आपके लिए बन जाएगा पैसा कमाने के लिए। किस तरह से? मंगल पंचम भाव में पैसे से तो कनेक्शन ही कोई नहीं है। ये कनेक्शन क्या बनेगा कि ये नेचुरल जो मनी के मैग्नेट होते हैं ना गुरु, उनको ज्वाइन कर लेंगे। मंगल जो है ना गुरु को ज्वाइन करना आपके लिए फायदेमंद किस तरह से रहेगा, उसके लिए गुरु की एक वर्किंग सिस्टम को जानिए। गुरु जो है एक पैसिव प्लैनेट है। गुरु कभी भी अकेले रिजल्ट जो है बहुत कम देते हैं, और गुरु को जब उनके किसी मित्र की सपोर्ट मिल जाती है ना तो गुरु एकदम से अपने टोटल जो भी उनकी पोजीशन होती है उससे 2 गुना अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो इस महीने में क्या होगा, 12 तारीख के बाद जब मंगल इस गुरु को ज्वाइन करेंगे ना तो पिछले जन्मों के संचित कर्म भी आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी चीज़ों को जांच के, चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को भांप के आप बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ में परफॉर्म कर पाओगे और इसका रिजल्ट आपको अपने बटुए में दिखेगा, अपने धन के रूप में, अपने बैंक बैलेंस में दिखेगा। अब इसके अलावा ग्रहों की मूवमेंट और भी है। शुक्र जो है छठे घर से निकल रहे हैं, यानी पिछला महीना तो आपके लिए बड़ा ही अजीब सा निकला था, आपको पता ही है। अब शुक्र भी जो है ये 6 तारीख को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। वंडरफुल, क्या बात है। तो 6 से लेकर 19 तक तो शुक्र जो है आपके लाइफ को बड़ा रोमांटिक बनाने वाले हैं। ये 13 दिन जो हैं आपके जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी जनों के साथ, जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए बड़े अच्छे बीतने वाले हैं। हाँ, उसके बाद बुध जो है वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिर चीजें जो हैं रोमांटिक लेवल पे एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगी। लेकिन सूरज जो है ये छठे भाव में क्या कर रहे थे, आपके कंपिटिटर्स को एक्टिवेट कर रहे थे, आपको भी बहुत ज्यादा विस्फोटक सा बना रहे थे। अब ये भी बचाव हो जाएगा। सूरज सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जब भी सूरज आएंगे ना आपकी राशि से, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, गृहस्थी को बड़ा अच्छा बना देंगे। हालांकि ये सूरज जो है आपके उन लोगों के लिए खराब हैं जो मकर वाले हैं और पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये पर्दे के पीछे रहने वाला समय होगा, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ये चीज जो है वरदान बन जाएगी। तो अब इस महीने को अगर समराइज करें, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इस महीने में पॉजिटिव रहेगी आपकी गृहस्थी, इस महीने में पॉजिटिव रहेगी आपकी अर्निंग कैपेसिटी, इस महीने में पॉजिटिव रहेगी काम कारोबार में आपका बेहतर होना। इस महीने में और पॉजिटिव क्या रहेगा, धन कमाने के और सोर्सेज और स्रोत आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इवन इस समय में आपके प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं ना वो भी आपकी फेवर में जाने शुरू होंगे। अब आइए कुछ नेगेटिव चीजों पे। पहली नेगेटिव चीज जो इस महीने में है वो ये है कि आप लोगों को अपने नर्वस सिस्टम का ज्यादा ध्यान देना है। जिन लोगों को आंखों की कोई दिक्कत थी ना वो बढ़ सकती है, हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। इस महीने में जोड़ों की दर्द आपको परेशान कर सकती है, और स्पेशली ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है ना आपके लिए ये बहुत ही पॉइजनस कॉम्बिनेशन इस समय में होने वाला है। इस समय में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि आपको काम में उतना ही खुद को इन्वॉल्व करना है जितना आपका शरीर सह सकता है। आप एक लिमिट से ज्यादा खुद को स्ट्रेच करेंगे ना तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर जब आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा ना वो आपके लिए अफोर्ड नहीं हो पाएगी।
तो चलिए अब हम आते हैं उपायों पे। क्या उपाय किए जाए जिससे कि इस महीने की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा हो सके। उसके लिए सबसे पहले जान लीजिए इस महीने में आपका लकी नंबर कौन सा है। 8 नंबर इस महीने में आपका लकी नंबर है। और इस महीने में लकी कलर कौन सा है, हरा रंग आपका लकी कलर है। इवन मैं तो कहूंगा कि आप इस महीने में हरा पेन जो है अपने काम में यूज करिए, अगर संभव है तो सिग्नेचर हरे पेन से करिए जहां जहां संभव है। फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत और कुदरत की ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं। अब आइए उपाय पे। इस महीने का एक जबरदस्त उपाय है आपके लिए, और ये उपाय जो है ये जुड़ा हुआ है एक तो गौशाला से, दूसरा शिव मंदिर से। गौशाला में गाय को चारे के अंदर गेहूं का जो बुरादा होता है ना, जो गेहूं के चक्की में छानने के दौरान जो बच जाता है, गेहूं का छिलका जिसको बोलते हैं, वो बुरादा आप पशुओं को डालिए, गाय को डालिए। और इसको सप्ताह के किसी भी दिन किया जा सकता है। आप चाहो इस महीने में रोज भी कर सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो तो। और दूसरा उपाय जो है वो उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे गायों को कुछ भी ऐसा खिलाना संभव नहीं है। उनके लिए क्या है, नियरेस्ट टेम्पल में जाइए और पीले रंग का फूलों का हार भगवान शंकर पे अर्पण करके आइए हर मंडे। इस महीने में जितने भी मंडे आएंगे, बस ये उपाय, और आप दोनों भी इकट्ठे कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो उपाय है ना आपको जबरदस्त किस्मत कनेक्शन देने वाले हैं और हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने वाले हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई सबसे विचारशील जो लोग हैं ना उनमें से कुंभ वाले नंबर 1 पे आते हैं। किस तरह से, क्योंकि एक तो ये शनि का बेटर साइन, दूसरे आपके अंदर की जो विचारशीलता है ना वो आपको कुंभ राशि मिलने की वजह से अपने प्राइम पे पहुंच जाती है। इस महीने में ग्रह क्या कहते हैं कि आपकी विचारशीलता जुलाई महीने में आपके काम आएगी, आपको फायदा दिलाएगी। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए कि ग्रहों की मूवमेंट जो है ना जुलाई में वो आपके लिए क्या कह रही है। सूरज कहाँ पे हैं आपके सूरज हैं आपके पंचम भाव में, जो अभी तक तो आपको नेम एंड फेम दे रहे थे, आपको दे रहे थे एक ब्रांडिंग। लेकिन 16 जुलाई को ये जो सूरज है ना ये आपके छठे घर में चले जाएंगे। छठा घर जो है ना बर्थ चार्ट का, जहां पे ये 4 लिखा हुआ है, ये कुंडली का छठा घर है। और आप एक चीज देखिएगा, छठा घर होता है रोग, ऋण यानी कर्जे, और कंपिटिटर्स या शत्रु। और यहां पे सूरज का जाना जो है आपको क्या चीज देता है, सॉल्यूशन मेकर तो बनाता है, बहुत लोगों की उलझने आप सुलझा दोगे, लेकिन बिना बात के अपने ओवर डिसिप्लिन होने की वजह से, नॉन फ्लेक्सिबल होने की वजह से महीने का जो सेकंड हाफ है ना इसमें आप अपने ही ट्रैप में फंसते हुए दिखाई दोगे। लोग आपसे कतराना शुरू कर देंगे, आपके ही जो सेट ऑफ थॉट्स हैं, आपका काम करने का जो तरीका है वर्क प्लेस पे आपको अनएक्सेप्टेबल बनाएगा। थोड़ा सा इसके प्रति सावधान रहिएगा। बुध जो है ये 19 तारीख को आपके सप्तम भाव में जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन 6 तारीख को शुक्र भी जो है ना आपके छठे भाव में जाएंगे। अब क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इस महीने में होने जा रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के चश्मे से इसको देखते हैं। इस महीने में पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव ये रहेगा कि जो पिछले रुके हुए काम थे ना वो आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी नॉलेज से उनको सुलझाएंगे। खाली अपने काम नहीं सुलझाएंगे, बहुत लोगों के लिए भी आप सॉल्यूशन मेकर कहलाएंगे। दूसरे, आप अपने जीवन साथी पे या अपने प्रेमी जनों पे पूरा ध्यान देंगे, उनको अपना क्वालिटी टाइम देंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रोमांस भी ऐड होगा, क्वालिटी टाइम भी ऐड होगा। और ये महीना जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ के प्रति एक यादगार महीना बनने वाला है। उनके साथ आप एक आउटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं या एक अच्छी वेकेशन भी एंजॉय कर सकते हैं। इसी महीने के बाकी पॉजिटिव्स में से क्या है, आपका रुका हुआ धन रिलीज होने के योग बनेंगे। और जो लोग शेयर बाजार में काम कर रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन इस लेवल पे चल सकती है कि शेयर्स में भी अगर आप बुद्धि से, विवेक से चलते हैं तो शेयर्स में भी इस समय में आपको एक अच्छा फायदा होने के योग बन रहे हैं। अब नेगेटिव क्या हो सकता है, पहली बात तो हेल्थ में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इवन जो लोग पथरी के पेशेंट हैं ना उनको भी थोड़े पेनफुल समय रह सकता है इस समय में। डायबिटिक लोगों के लिए जो समय है ना ये ज़्यादा चिंताजनक है। डायबिटीज़ का लेवल ऐसा फ्लक्चुएट कर सकता है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल दे। और इसके अलावा एक नेगेटिविटी जो इस महीने में दिख रही है वो ये है कि बिना बात के कंपटीशंस के थ्रू या जलन के थ्रू आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, आपका नाम खराब करने की कोशिश हो। हालांकि उसमें कोई लोग कितने कामयाब हो पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन आपका नाम खराब करने की कोशिशें इस महीने में ज़्यादा हो सकती हैं। लंबी यात्रा भी मैं कहूँगा अगर अवॉइड हो सके तो इस महीने में अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि लंबी यात्रा जो है ना इस महीने में कोई अच्छा फल नहीं देगी आपको। इवन इस समय में
आप लालच में आके कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पे फंसा मत बैठिएगा, नहीं तो पैसा रेत की तरह आप अपने हाथ से निकलता हुआ देख सकते हैं। 4 नंबर इस महीने में आपका लकी नंबर है और लकी कलर रहेगा पीले रंग की कोई भी शेड, यानी लकी कलर को यानी पीले रंग को आप सप्ताह में 2 दिन कम से कम पहनना शुरू करिए और फिर देखिएगा किस तरह से किस्मत कनेक्शन जो है आपका साथ देता है। इस महीने के लिए 2 उपाय आपको दे रहा हूं। एक तो अशोका के 11 पत्ते या 21 पत्तों का तोरण अपने घर के जो मुख्य एंट्रेंस है कवर्ड एरिया की, उसमें लगा के रखिए। आपके घर के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने में बड़ा हेल्पफुल रेमेडी रहेगा। और दूसरी जो रेमेडी है ना, वो आपके लिए है कि रोजाना आप केसर का तिलक पहले नाभि पे लगाइए, फिर अपने माथे पे लगाइए और फिर अंत में जीभ पे लगाइए, क्योंकि जूठा होने के बाद और कहीं नहीं लगाएंगे। केसर सैफरन बाजार से लेके कटोरी में घोल के फ्रिज में रख दीजिए, रोज फिंगर रब करके 1 2 3 ऐसे लगाते रहिए। एक जबरदस्त उपाय, किस्मत कनेक्शन को जोड़ने वाला उपाय और जुलाई महीने को आपके लिए यादगार बनाने वाला ये उपाय रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। भाई आप लोगों के लिए जो महीना है ना, ये बड़ा जबरदस्त महीना रहने वाला है। क्यों? देखिए ऑलरेडी आपकी राशि से राहु निकल रहे हैं, मंगल धन के स्थान में हैं, तो इसलिए महीने के पहले 12 दिन ये जो मंगल है ना, ये आपको धन कमाने के नए नए तरीके भी देंगे। और ये जो राहु है, राहु का जुगाड़ और मंगल की ऊर्जा, ये मिलके महीने के पहले 12 दिन आपके लिए रहेगी बड़ी जबरदस्त। अब 12 दिन के बाद जब 12 जुलाई को मंगल 3rd हाउस में जाएंगे, ये भी आपके लिए फायदे का सौदा है। किस तरह से फायदे का सौदा है? अभी तो मैं मंगल पे ही हूं। देखिए ये मंगल क्या है? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में तो मंगल की अपनी ऊर्जा है, तो आपके अंदर एक ऐसा करेज आएगी कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने काम में ऐसी बढ़ोतरी करोगे जो आने वाले समय के लिए आपके लिए एक यादगार बढ़ोतरी रहने वाली है। और यहां पे रोल आता है फिर सूरज का। अभी सूरज 4th हाउस में चल रहे हैं, इससे दुनिया से कटे कटे घूम रहे हो आप, लेकिन जब सूरज आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, इधर से मंगल आ गए आपके करेज के घर में, सूरज आ गए आपके ब्रांडिंग के घर में, आपकी करेज आपका ब्रांड बनाएगी, आपकी करेज आपके लिए नेम एंड फेम कमाएगी। तो मीन वालों के लिए ये जो महीना है ना, ये ब्रांडिंग का महीना है, नेम एंड फेम का महीना है, अपना एक वर्जन 2.0 अपग्रेडेड वर्जन देखने का महीना है। वर्क प्लेस पे अगर आप नौकरी में है तो बॉसेज आपकी प्रशंसा करेंगे, बिजनेस में है तो लोग आपका बदला हुआ रूप देके एकदम से ठगे से रह जाएंगे। और यही चीजें अगर आप धन में कन्वर्ट कर पाओ तो ये आपके लिए एडिड बेनिफिट रहेगा। धन में कन्वर्ट कर पाना किस प्लेनेट की अथॉरिटी में आता है? वो आता है बुध की अथॉरिटी में। बुध अभी तो सूरज के साथ चलेंगे, लेकिन बुध जो है ये 19 तारीख को आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। 6ठे घर में बुध जो है, ये बुध का नेचुरल हाउस है। यहां पे बुध क्या करेंगे? आपको और ज्यादा तेज बुद्धि देंगे कि किस तरह से परिस्थितियों का लाभ लेके इसको धन में कन्वर्ट किया जाए, सफलता में कन्वर्ट किया जाए। तो मीन वालों के लिए ये जो समय है ना, विन विन सिचुएशन है हर जगह पे। आप इस तरह से सोच के चलिए कि पूरा महीना प्लेनेट जो है ना, कुदरत एक साजिश कर रही है आपको फेमस करने की, कुदरत एक साजिश कर रही है आपको कामयाब करने की। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। इस महीने में जो सो गया वो रह गया, यानी जग जाइए, अपने लिए सीरियस हो जाइए, देखिए क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप, कहां पे गलती कर रहे थे, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। सारा समय आपका कहीं मोबाइल चलाने में तो नहीं बीत रहा है, क्या फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने में तो नहीं बीत रहा है? अगर ऐसा है तो अच्छे प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या ही कर लेगी। यानी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, बाकी सारा काम जो है ना इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए कर देंगे। हाँ, इस महीने में आपको कहीं ना कहीं दृष्टि की, आंखों की कोई समस्या आ सकती है, आपको गर्दन या सर्वाइकल एरिया की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा पेनफुल रहे, लेकिन ओवरऑल ये महीना जो है ना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस महीने में केतु जो सप्तम भाव में है, ये तो चल ही रहे हैं, 18 महीने के लिए चल रहे हैं, लेकिन इस समय में क्या है कि सूरज का यहाँ पे आना आपको काम में इतना बिजी करेगा कि जीवन साथी को क्वालिटी समय नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से भी गृहस्थी में या जो प्रेमी जन है उनके आपसी संबंधों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटपट चल सकती है। इस महीने में जो स्पेशली जब सूरज का राशि परिवर्तन होगा ना 16 जुलाई के बाद, आपका मन थोड़ा सा उदास सा रह सकता है, आपका मन थोड़ा थोड़ा बुझा बुझा सा रह सकता है। इसको अभ्यास करके अपने लिए सही कर लीजिएगा, बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं आपके लिए अच्छी हैं। तो इस महीने में आपका लकी नंबर रहेगा 6 और जो लकी रंग रहेगा वो रहेगा हरा। हरे रंग का भी प्रयोग करिए, हरे वस्त्र भी पहनिए, और हरा रंग जो है वो फूलों के थ्रू या अपने घर के इंटीरियर के थ्रू भी फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए अपने कमरे में एज ए शो पीस कोई हरे पौधे ही रख दीजिए। इससे भी आपके प्लैनेट्स पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेंगे। अब आइए इस महीने में क्या उपाय किया जा सकता है जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिले, सितारों की भाषा समझने का अवसर मिले और सितारों का साथ लेने का मौका मिले। तो इसके लिए एक सुपर विशेष उपाय आपको दे रहा हूं, और ये उपाय क्या है? आपने क्या करना है, कैम्फर यानी जिसको कपूर बोला जाता है, उसकी 1 टिकिया लीजिए, उसको आप स्टील की कटोरी में डालिए, शाम के समय जलाइए और अपने घर के मंदिर में प्रभु के सामने
थोड़ा सा अर्पण करके सभी कमरों में उसका धुआं दे दीजिए। ये जो उपाय है, एक पंथ दो काज। एक तरफ से ये उपाय आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी को दूर करेगा, दूसरी तरफ से ये प्लैनेट्स की उस ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा जो ऊर्जा आपको पूरी तरह से हर रोग से, हर नेगेटिविटी से निकाल के पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। इस उपाय को प्रेफरेबली मंगलवार और शनिवार तो करिए ही, हो सके तो 1 से लेके 31 जुलाई तक रोजाना भी कर लीजिए, चाहे कड़छी में डाल के इसको कर दीजिएगा। आपके लिए इतना बेनिफिट रहने वाला है इस उपाय का कि आपको महीने के पहले 6-7 दिन में ही इसका अच्छा असर फील होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2024 आपकी राशियों के लिए। मैं आशा करता हूं इनसे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को जबरदस्त, सुपर फैंटास्टिक बना पाएंगे। मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है 14 जुलाई से। आप में से जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं, बेझिझक इस दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और एडमिशन लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, पहले आइए पहले पाइए के आधार पे। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए बड़ी लाभदायक रही होगी। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।